Hello and welcome everyone to English class. This video consists of the second part of the first chapter, which is the poem Dust of Snow, written by Robert Frost. So before reading this poem, I would like to tell you something about this, that it's a poem written by Robert Frost, which is very simple and a short poem, but have a much larger and deeper meaning. So what does it mean? What does it want to say? We will read out the first and second para, and I will give the explanation of these two para. So let's get started. So I am reading the first para. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो शूक मतलब होता है शेक. हेमलॉक एक तरीके से पॉइजनस ट्री होता है जिस पे छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फूल लगते हैं. तो बेसिकली हेमलॉक और क्रो ये दोनों जो है लिटरेचर के कंटेक्स्ट में ये दोनों नेगेटिव थिंग्स से रिलेट करते हैं. कौवे को भी नेगेटिविटी से रिलेट किया जाता है और हेमलॉक ट्री को भी निगेटिविटी से रिलेट किया जाता है. ये दो चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ. तो जो पोयम है उसका सीन कुछ ऐसा है कि जो पोएट है वो ऑलरेडी बैड मूड में है. किसी वजह से उसका दिमाग जो है वो अच्छा नहीं है और वो वॉक कर रहा है, एक पेड़ के नीचे से गुज़र रहा है. और वो पेड़ कौन सा है? हेमलॉक ट्री है. तो हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है, तो जैसे ही वो उस पेड़ से गुज़र रहा है तो उस पेड़ पे एक कौवा बैठा रहता है और कौवा किसी तरीके से उस आदमी के ऊपर स्नो फेंक देता है. बर्फ़ जो है वो उसके ऊपर कौवा जो है किसी तरीके से अब उसके शरीर से लग के या किसी भी तरीके से उसके ऊपर स्नो जो है उस पोएट के ऊपर गिर जाता है. अब वो स्नो कहाँ गिरता है? उसके सर पे गिरता है या फिर शोल्डर पे गिरता है? इस पोयम में ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है, उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है. और दूसरी बात, वो कौवा कैसे स्नो गिराता है? शायद वो उस पेड़ पे बैठते वक्त बर्फ़ खिसक के वहाँ से गिर गई हो पोएट के ऊपर, या फिर वो डाली पे बैठा रहा हो और ठंड के मारे कांप रहा हो, इस वजह से बर्फ़ उसके ऊपर गिर गई हो, या फिर टहनियों पे बैठ के अपने आप को एडजस्ट कर रहा हो कौवा, इस वजह से बर्फ़ गिर गई हो. इसमें से कुछ भी हो सकता है. किसी भी वजह से, कौवे की वजह से किसी भी तरीके से बर्फ़ गिर गई पोएट के ऊपर और स्नो के कुछ पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिर जाते हैं. अब यहाँ पे जो दो एजेंट्स हैं नेचर के जो दो एजेंट्स हैं, हेमलॉक ट्री और क्रो, ये दोनों तो सैडनेस सिग्निफाई करते हैं. इन दोनों का रिलेशन किससे होता है? सैडनेस से, निगेटिविटी से. लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं तो निगेटिव, सैडनेस सिग्निफाई करते हैं, लेकिन किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में ही ये दोनों एजेंट्स जो हैं स्नो को गिरा के पोएट के मूड को, जो कि उसका मूड पहले क्या था? ख़राब था, उसके मूड को चेंज करने का काम करते हैं. ये है मीनिंग फर्स्ट पैरा की. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पैरा. हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, जो कि पछताने के लिए छोड़ा गया हो या पछताया गया हो, उसको रूड बोलेंगे. तो अब मैं सेकंड पैरा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी रीज़न से, वो रीज़न नोन नहीं है, जो पोएट है उसका मूड ख़राब है और उसका जो दिन था वो अब तक जितना भी दिन उसने बिताया था, पूरा दिन तो बीता नहीं है, जितना भी दिन उसने बिताया था बहुत ही ख़राब उसका दिन बीता था. लेकिन जैसे ही स्नो उसके ऊपर गिरता है वैसे ही उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है. उस स्नो के गिरने की वजह से जो पोएट का मूड है वो मूड सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है और कहता है कि जितना भी दिन उसने बैड मूड में बिताया था
अब बाकी के जो दिन बचे हैं वो उस कौवे ने बचा लिया। और उस कौवे ने कैसे बचाया कि बाकी के दिन अब उसके बैड नहीं गुजरेंगे, बैड मूड में नहीं गुजरेंगे। तो यहाँ पे ये पोएट बताना चाह रहा है कि मूड उसका ख़राब था, लेकिन वो कौवा और हेमलॉक ट्री की वजह से जो बाकी के दिन बचे थे वो बच गए। वो अब पोएट बैड मूड में नहीं गुजारेगा, क्योंकि उस स्नो के पड़ने की वजह से अचानक से उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल पोएट हमें ये बताना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि नेचर में जो भी नेगेटिव चीज़ें हों या जिसको हम नेगेटिव मानते हैं वो हमेशा हमारे लिए सैडनेस ही लेके आएँ। ऐसा नहीं है। कभी कभी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारे लिए खुशियाँ ले आ सकती हैं, हमारे ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकती हैं। तो किसी को ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिविटी ही लाती है, बल्कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से खोल के रखना चाहिए। अपने आप को इस तरीके का बनाना चाहिए कि जो भी नेचर हमको दे रहा है उसे हम पूरे दिल से एक्सेप्ट करें, और जिस तरीके से नेचर हमको ब्लेसिंग्स देना चाहता है, जिस तरीके से नेचर हमको खुश रखना चाहता है, हम उस तरीके से नेचर के साथ खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये पोएट का मैसेज था। मैसेज में ये कहना चाहता है पोएट, मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा रहा हूँ आप लोगों को, कि जो भी नेचर में निगेटिविटीज़ हैं हम इसको अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स या जो भी निगेटिविटी हम देखते हैं या महसूस करते हैं तो उससे हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो सैडनेस, वो निगेटिविटी, वो एक्ट जो हम निगेटिव समझ रहे हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेके आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू।